0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 हाउ। अगर आपको भी ये सेम डाउट है तो एक अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि आखिर 0 फैक्टोरियल 1 कैसे होता है। सो आई विल ट्राई टू जस्टिफाई दिस इन 3 डिफरेंट वेज। द फर्स्ट इज लॉजिकल एक्सप्लेनेशन। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि n फैक्टोरियल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप बोलेंगे कि n फैक्टोरियल जो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ n माइनस 1 अप टू 1 को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, now this is the mathematical aspect. So what is the physical significance of n factorial? So let us assume there are n different slices of pizzas. ठीक है, तो n डिफरेंट स्लाइस पिज्जा में से एक पिज्जा खाने के कितने तरीके होंगे? n वेज होंगे। ठीक है, कोई भी पिज्जा खा लीजिए आप। तो एक पिज्जा खाने के बाद कितने पिज्जा बचेंगे आप? n-1। तो n-1 में से एक पिज्जा खाने के कितने तरीके होंगे? n-1। ठीक है, फिर वैसे ही n-2 वेज होंगे पिज्जा खाने के बाद। वैसे ही खाते खाते एक पिज्जा बचेगा हमारे पास। तो एक पिज्जा खाने के कितने तरीके होंगे? एक। So basically n factorial represents the total number of ways of eating n different pizzas. Okay, so what does 1 factorial represents? कि एक पिज्जा कितने तरीके से आप खा सकते हैं? एक। So what does 0 factorial represents? कि आप 0 पिज्जास को कितने तरीके से खा सकते हैं? तो मैं बोलूंगा एक तरीके से। क्यों? क्योंकि कोई पिज्जा ही नहीं है, तो कितने तरीके से मैं खा सकता हूँ? एक तरीका, कुछ है ही नहीं तो कुछ नहीं खाने की एक ही तरीका हुआ। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं लेता हूं। मान लीजिए कि आप बिजनेसमैन हैं, तो आपके पास 5 डिफरेंट थिंग्स हैं। 5 डिफरेंट थिंग्स को बेचने के 5 फैक्टोरियल वेज होंगे, लेकिन 5 डिफरेंट थिंग्स को नहीं बेचने के कितने तरीके होंगे? एक तरीका होगा। कुछ भी आप नहीं बेचिए, ठीक है, सब रखे रहिए अपने पास। तो कुछ नहीं करने की भी एक तरीका है। जीरो चीज को भी अरेंज करने का एक तरीका है, आप उसे करिए ही नहीं। ठीक है, सो वी कैन अरेंज 0 things in one way. So 0 factorial is 1. Now another way to prove this is, we know that n factorial is equals to n into n minus 1 into n minus 2 up to 1. So this is basically n minus 1 factorial. So we can write this n factorial equals to n into n minus 1 factorial. So we can write n factorial upon n is equals to n minus 1 factorial. n से डिवाइड कर दिया। Now put n equals to 1. n equals to 1 here. So we get 1 factorial upon 1 equals to 0 factorial. We know that 1 factorial is 1. So 0 factorial is 1. Now put n equals to 0 here. So we get 0 factorial upon 0 equals to minus 1 factorial. Now anything upon 0 is not defined. Okay, so minus 1 factorial is not defined. So we can say that factorials of negative numbers are not defined. नेगेटिव नंबर्स के फैक्टोरियल्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल गया 0 फैक्टोरियल 1 हो गया। नाउ द थर्ड वे इज एनसीआर वे। एनसीआर से हम, सो एनसीआर इज बेसिकली सिलेक्शन ऑफ आर डिफरेंट थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स विच इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। तो n डिफरेंट थिंग्स में से n को सिलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे? एक तरीका। 5 लोग हैं आपके पास अगर, और 5 लोग में से आप 5 को सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो एक ही तरीका हुआ, 5 को आप सिलेक्ट कर लीजिए एक तरीका से। तो n डिफरेंट थिंग्स में से n को सिलेक्ट करने के 1 वेज होंगे। अब इसको हम ऐसे एनसीआर से लिखे तो क्या लिखेंगे हम? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और n माइनस n फैक्टोरियल इज 0 फैक्टोरियल। So this is 1 upon 0 factorial which is equals to 1. So 0 factorial has to be equals to 1 so that this equation hold. ठीक है, तो यहां से भी हम बोल सकते हैं कि 0 factorial is equals to 1. So we can justify this in 3 ways why 0 factorial equals to 1. Thank you very much.